मैं जानती हूँ एक बात कि सबकी सोच यही होगी कि मिनी व्लॉग किसी और का है और अटेंडेंस कोई और लगाता है, लेकिन यार बात ऐसी है ना कि मुझे खुद को रिकॉर्ड करने से ज्यादा दूसरों को रिकॉर्ड करना अच्छा लगता है। और दूसरों को रिकॉर्ड करने से दो काम होते हैं, एक तो दूसरों की बातें याद रहती है कि किस वक्त किसी ने क्या बोला था, और दूसरा सबकी अजीबोगरीब फोटोज मुझे मिल जाती है क्लिप के जरिए। और देखो, जो अपने दिल के करीब होते हैं ना उन्हीं को ही रिकॉर्ड करते हैं, अपन किसी अरे गहरे को तो रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं। सो आज का मिनी व्लॉग कुछ ऐसा ही होने वाला है। बाय द वे, ये एक दिन का मिनी व्लॉग नहीं है, 2-3 दिन का मिक्सअप है, और इस पूरे मिक्सअप में सिर्फ और सिर्फ जयपुर की सड़कें ही दिखने वाली है आपको। बट एट द एंड आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम जयपुर की सड़कें नाप क्यों रहे हैं। तो मार्केट में सबसे पहले हमें डेकोरेशन का सामान लेना था, तो वो सारे कलेक्ट किए, और डेकोरेशन के सामान में इस ऑलपिन का भी बहुत बड़ा काम था। तो मालवीय नगर से सारा सामान कलेक्ट करने के बाद में हम लोग जेडीए की तरफ आ गए थे, और जो जेडीए की बत्ती पर खतरनाक ट्रैफिक लगता है ना भाई साहब, वहां से निकलना तो पता नहीं क्या ही है। पर एनीहाउ हम यहाँ से निकल गए थे, दीदी से सामान भी कलेक्ट कर लिया था, और उसके बाद में हम वापस घर को आ गए। घर आते के साथ ही मुझे बाहर खड़ी हुई ये मिल गई। अब देखो, बच्चे मिलते हैं तो बच्चों के साथ साथ टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए, नहीं तो बड़े होने के बाद में उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका भी नहीं मिलता है। आफ्टर दैट अगले दिन मैं दोबारा से दीदी के घर पे आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में मुझे थोड़ी बहुत डेकोरेशंस करनी थी दीदी के साथ साथ। और ये जो महिला सामने दिख रही है ना, मुझे जल्दी बुला के काम के लिए और खुद बैठी है ऑफिस का काम करने। वेल, इनका तो ये हमेशा का होता है, और अब ये थोड़े से दिनों में खत्म भी हो जाएगा क्योंकि ये रिजाइन दे चुकी है। आफ्टर दैट हम लोग लग गए थे जोरों शोरों से काम करने में। बाय द वे, काम बता देती हूँ आप लोगों को। काम हमारा सिर्फ इतना सा था कि हमें सिंजारे के लिए सारी पैकिंग करनी थी, और दीदी के आइडिया के अनुसार हमने मोटड़ा सजाने के लिए ये कुछ सेटअप किया था। डेकोरेशन में जितना सामान फैलता है ना, उससे लिमिटेड काम होता है, इसलिए हम लोग काम करते करते बीच में इंटरवल भी ले रहे थे। 3-4 चीजों की पैकिंग करने के बाद में बीच में मार्केट जाने का प्लान बन गया था, तो हम लोग मार्केट की तरफ निकल गए। और आप लोगों को सच बताऊं ना, तो जयपुर का मौसम अभी इतना ह्यूमिड हो रहा है ना, बहुत ज्यादा पसीने आते हैं भाई। अब आप फिर से बिड़ला मंदिर के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि आप पहले भी बिड़ला मंदिर के दर्शन करे हैं। और ये जो बारिश वाला मौसम होता है ना, इसमें जयपुर की सड़कें इतनी सुंदर लगती है भाई। मतलब मुझे विधानसभा वाला रोड इतना कुछ पसंद है नहीं, बावजूद इसके मुझे ये रोड भी आज अच्छा लग रहा था। वेल, यहाँ से हम सीधा डीएमबी पे आ गए थे कुछ मिठाइयाँ पैक करवाने के लिए, क्योंकि सिंजारे में मिठाइयाँ भी जाना जरूरी होता है। और जैसे मिठाइयाँ पैक होने में समय लग रहा था, वैसे मैंने सोचा कि अपने आप को थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड ही कर लेते हैं। आखिरकार ओरिजिनल शक्ल दिखाई दी इनने, दीदी भी दिखा दी अपनी ओरिजिनल शक्ल। खैर, मार्केट का थोड़ा बहुत काम निपटाया, और काम निपटाने के बाद में हम आ गए थे घर, और यहाँ पर भयंकर सीन चलने लग गया भाई। मतलब मैं इंदौर से अभी अभी आई हूँ मोहन दीदी से मिलके, तो इतना कुछ मुझे रोना आया नहीं, लेकिन यहाँ पर तो तगड़ा ही रोने धोने का सीन चलने लग गया। मोहन दीदी कल आने वाली थी, लेकिन आज ही आ गई, तो आंटी इनको देख के क्या भावुक हुई है भाई, इतने आंसू निकल रहे थे इन लोगों के। वेल, एट दी एंड मैंने ये जो मोटड़ा था वो कुछ इस तरीके का सजाया दीदी की रेफरेंस से, और पूरे सिंजारे का लास्ट व्यू कुछ इस टाइप का था। अभी इसमें फ्रूट्स, मिठाइयाँ और बाकी की चीजें ऐड नहीं करी है, उनको तो ऐड कर ही देंगे, लेकिन उससे पहले जो ये सत्तू सज रहा था, तो मैंने सोचा इसी को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये दिखने में यार इतना खूबसूरत लग रहा है ना कि मन कर रहा है मैं ही निकाल के खा लूं इसको। तो अभी के लिए तो टाटा।